आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग़िज़ाई माहिरीन का मानना है कि आलू बुखारे में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम बकसरत पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसके अनगिनत तिब्बी फवाइद हैं। ताज़ा आलू बुखारे का रस अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से दिल घबरा रहा हो और सफरा की शिकायत हो तो ये ना सिर्फ इसको दूर करता है बल्कि खून की हिद्दत को भी कम करता है। सर्द तासीर का हामिल ये फल हकीकी तौर पर तुर्श है, मगर पुख्ता होकर जब इसका रंग स्याही माइल हो जाए तो ये शीरीं हो जाता है। ये जिगर की गर्मी को दूर करके इसे तकवीयत बख्शता है, जबकि बदन को ताकत, तवानाई और शादमानी और सरूर की कैफियत से भी आशना करता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का शानदार मजहर है कि उसने हर मौसम की मुनासबत से हमें फल और सब्जियां अता की हैं। मसलन जिन मुल्कों में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है तो वहाँ पर ऐसे फल मयसर हैं कि जिनमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और उनकी तासीर सर्द होती है। गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, लीची, आलू बुखारा वगैरह इसकी मिसालें हैं। खसूसन आलू बुखारे की बात की जाए तो ये गर्मियों के मौसम का एक खुश जायका और खुशनुमा फल है। इस फल को पकाकर भी खाया जाता है। इसके अलावा इसको सुखाकर मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका शरबत भी बहुत शौक से पीते हैं। और ख़वातीन हज़रात, जायके के अलावा गर्मियों की इस ठंडी सौगात के बेशुमार तिब्बी फवाइद भी हैं। अपनी आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको आलू बुखारे के फवाइद के बारे में आगाह किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ आप पर यह हकीकत भी खुलेगी कि जब हम आलू बुखारा खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर एक सफेद पाउडरी कोटिंग क्या नजर आती है। क्या आलू बुखारे के साथ भी आम जैसा सलूक तो नहीं किया जाता कि उसे मुख्तलिफ मसाले लगाकर पकाया जा रहा हो। आलू बुखारे पर मौजूद ये सफेद पाउडरी कोटिंग अपनी सेहत से मुतल्लिक फिक्रमंद लोगों को अक्सर तशवीश और शक में मुब्तला रखती है। तो इस वीडियो में आपको आलू बुखारे से मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। पके हुए आलू बुखारे पर जो सफेद रंग की पाउडरी कोटिंग मौजूद होती है उसे ग़िज़ाई माहिरीन ब्लूम कहते हैं या इसे वैक्स ब्लूम भी कहा जाता है। हम पूरी जिम्मेदारी से आपको बता दें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये पाउडरी कोटिंग आपकी सेहत के लिए हरगिज नुकसानदेह नहीं है। ये सफेद रंग का पाउडर भी अल्लाह ताला की कुदरत ही को जाहिर करता है, क्योंकि जितने भी फल जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, मसलन चेरी हो गई, अंगूर हो गया या आलू बुखारा हो गया, तो ये सफेद कोटिंग खुद ब खुद इनके छिलकों पर जाहिर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर पानी की मिकदार खासी ज्यादा होती है। गर्मियों के ये फल हैं, शदीद गर्मी की सूरत में अगर ये कोटिंग इनके ऊपर मौजूद ना हो तो इनके अंदर मौजूद पानी खुश्क हो सकता है और ये खाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की जानिब से ये फल अपने ऊपर ये सफेद रंग की कोटिंग को डेवलप कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखिए कि हमारे यहाँ अक्सर जब किनो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है तो ऑरेंज के ऊपर एक वैक्स लगा दी जाती है ताकि वो बाहर पहुंचने तक खुश्क ना हो और यूं ही तरोताजा रहें। मगर अल्लाह ताला की जानिब से आलू बुखारे की सूरत में ये तोहफा जो हमें मयसर है वो कुदरती तौर पर एक वैक्स कोटिंग के साथ हमें मिल रहा है ताकि भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ ये अल्लाह का तोहफा हम तक पहुंचे। तो आलू बुखारा खरीदते वक्त अगर आपको इस पर सफेद रंग की एक लेयर या तह नजर आती है तो इससे हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं कि इसे मसाला लगाकर पकाया गया है, बल्कि ये एक कुदरती अमल है। आप धोकर बिला झिझक ये आलू बुखारा खा सकते हैं और इसके तमाम फवाइद हासिल कर सकते हैं। आलू बुखारे की मिकदार खुराक 10 से 15 दाने तक हो सकती है और मतली और दिल खराब होने की कैफियत में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। इसके साथ साथ ये तबीयत को नर्म करता है, प्यास को तस्कीन बख्शता है, खून के जोश को कम करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। गर्मी के सर दर्द में भी आलू बुखारा या इसका शरबत मुफीद साबित होता है। और दायमी कब्ज के मरीज अगर रात को सोते वक्त आलू बुखारे के 10 दाने खाएं तो सुबह उन्हें इजाबत सही होती है। और ख़वातीन हज़रात, अगर आलू बुखारे के पत्ते रगड़ कर नाफ के नीचे उसका लेप किया जाए तो आंतों के कीड़े खारिज हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के जुकाम या नज़ले को रोकने के लिए आलू बुखारे के पत्तों का जुशांदा बनाकर गरारे करना इंतहाई मुफीद साबित होता है। ये न सिर्फ गैस और बलगम के इखराज में मददगार होता है बल्कि अगर गर्मी की वजह से पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो आलू बुखारा खाने से ये पेशाब की रुकावट भी दूर हो सकती है। और इस फल की बेहतरीन बात यह है कि इसे ऑफ सीजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप चाहें तो इसकी चटनी बनाकर रख लीजिए या आप इसका मुरब्बा डालकर भी रख सकते हैं जो इंतहाई फरद बख्श और कब्ज कुशा होता है। हमारे यहाँ तो खुश्क आलू बुखारा अमूमन सिर्फ खानों ही में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माहिरीन का मानना यह है कि यह सेहत के लिए बेहद मुफीद है। टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक में नैन्सी टर्नर का कहना है कि खुश्क आलू बुखारे में यह सलाहियत मौजूद है कि यह कोलोन माइक्रोबायोम
प्रोबायोटा पेट में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत के कैंसर के इम्कानात कम हो जाते हैं। नैन्सी का मानना है कि हमारे पेट में करोड़ों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 400 के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं, और अगर खुश्क आलू बुखारे को बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है और बड़ी आंत के कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। ये ग़िज़ाई माहिरीन मानते हैं कि खुश्क आलू बुखारे और ताज़ा आलू बुखारे की खुसूसियात में थोड़ा फ़र्क होता है और इनकी अपनी अपनी तासीर है। खुश्क आलू बुखारे में घुलने वाला और ना घुलने वाला दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है, जो कि ताज़ा आलू बुखारे में नहीं होता। खुश्क आलू बुखारे में चीनी की एक किस्म सोर्बिटोल पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेदे और छोटी आंत में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, और इसके इस्तेमाल से मेदे और आंतों में एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ने लगती है और बड़ी आंत में मौजूद सोजिश वाले बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। और जिन लोगों को मेदे के अमराज का सामना रहता है, खुराक ठीक तरीके से हजम नहीं होती, तो ताज़ा और खुश्क आलू बुखारा दोनों उनकी शिकायत को दूर कर सकते हैं। ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ख़वातीन हज़रात, ये गर्मियों का ऐसा तोहफा है कि जिसके ना सिर्फ छिलके, इसका गूदा, हत्ता कि इसके पत्ते वगैरह तक इंतहाई मुफीद हैं। आलू बुखारे के गूदे से बनी हुई चटनी इंतहाई फायदेमंद होती है, जो ना सिर्फ इंतहाई लजीज बल्कि हाजमे में भी मदद देती है। आलू बुखारे का शरबत भी तैयार किया जाता है, जो खुश्क आलू बुखारे, अर्के गुलाब और चीनी से मिलकर बनता है। कब्ज, गर्मी, खारिश और खून के जोश के लिए ये इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा यरकान, प्यास के गलबे और सर दर्द में भी फायदा देता है। आलू बुखारे का रस 1 तोला गर्म करके पीना गले के वर्म और कै के लिए मुफीद होता है। इसके अलावा माहिरीन की राय में भूख की कमी, दमागी खुश्की, अफारा और दर्द मेदा में आलू बुखारे के 7 दाने 3 तोला इमली के साथ रात को पानी या सौंफ के अर्क में भिगो दें और सुबह अच्छी तरह मसल कर, छान कर, नमक मिलाकर 3 दिन इस्तेमाल करने से आपको हैरत अंगेज फवायद हासिल होंगे। और ख़वातीन हज़रात, अगर आलू बुखारे के पत्ते रगड़ कर नाफ के नीचे उसका लेप किया जाए तो आंतों के कीड़े खारिज हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के जुकाम या नज़ले को रोकने के लिए आलू बुखारे के पत्तों का जोशांदा बनाकर गरारे करना इंतहाई मुफीद साबित होता है। ये ना सिर्फ गैस और बलगम के इखराज में मददगार होता है, बल्कि अगर गर्मी की वजह से पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो आलू बुखारा खाने से ये पेशाब की रुकावट भी दूर हो सकती है। आमतौर पर हमारे यहाँ तसव्वुर किया जाता है कि अगर किसी को खांसी का मर्ज लाहिक हो तो उसे आलू बुखारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर माहिरीन की राय में ऐसा हरगिज नहीं है। खांसी के मर्ज में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हरगिज नहीं होता। हाँ, जिन लोगों को आसाबी दर्द हो या जो लोग पेचिश में मुब्तला हों, उन्हें आलू बुखारे के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आलू बुखारे की सूरत में अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या क्या फवायद छुपा रखे हैं और हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए।